IUPAC नेमिंग आज सीखने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से अगर आप बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा और आज के बाद आपको नेमिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर वही मैंने जो कहा, थोड़ा सा आपको शब्द और तहम्मुल और ध्यान पेशेंस रखना है थोड़ा सा, है ना। अब देखना वीडियो के लास्ट तक आप सारा ही सीख जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने तो आज बेसिक्स बातें यहाँ पे कुछ करनी नहीं थी, पर क्योंकि इन सब के बिना काम ही नहीं बनता नेमिंग में, तो करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। सुनो जरा, नेमिंग जो होती है वो दो तरह से होती है। एक तो IUPAC नेमिंग और एक कॉमन सिस्टम, यानी नाम रखने का दो सिस्टम है, एक IUPAC और एक कॉमन। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में IUPAC पढ़ना है, कॉमन के बारे में नहीं जानना है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो IUPAC के बारे में जानते हैं जरा। और एक सिस्टम इसके अलावा ट्रिवियल सिस्टम बोलते हैं, तो वो तो और सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बहुत पुराना नेमिंग सिस्टम हो गया वो सब। अभी IUPAC ही चल रहा है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन नाम से अभी भी IUPAC में भी आ गया है, अपना पैर यहाँ जमाया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अगर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या कितनी है 1, तो IUPAC वाला सब बोला है कि आप ना उसको मिथ नाम देना। मिथ क्या बोलना, मिथ। हिंदी में कैसे लिखोगे सर, मौलिक अर्थ हो मिथ, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, सेम ही चीज़ें हैं। कार्बन की संख्या अगर 2 रहे तो क्या बोलोगे सर, इथ। जबकि कॉमन वाला सब क्या बोलता था, कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको लोग बोलता था कि फॉर्म बोलना फॉर्म, और 2 रहे तो एसेट बोलना एसेट। अगर याद हो आपको, HCOOH, कितना कार्बन दिख रहा है 1, तो कॉमन वाला से उसको नाम ना फॉर्मिक एसिड दिया है। क्या दिया है, फॉर्मिक एसिड। ऐसा इसलिए उन लोग दिया है क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है भाई 1, और 1 को क्या बोला है उन लोग, फॉर्म। एक को क्या बोला है, फॉर्म, इसलिए बोला है फॉर्मिक एसिड। लास्ट में ये एसिड ही ग्रुप है ना, एक एसिड। जबकि IUPAC वाला से बोला भाई इसका नाम फॉर्मिक एसिड नहीं है, इसका नाम आप बोलो मेथेनोइक एसिड, क्योंकि इन लोग ये कार्बन को क्या बोलने वाला है, मेथ। ठीक है, तो मेथेनोइक एसिड। तो नाम का थोड़ा सिस्टम, ये सब बात सीखेंगे, है ना, चिंता मत करो, आप सारा ही समझ में आ जाएगा आगे, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं ना। चलो ध्यान देना थोड़ा। तो उसी तरह अगर कार्बन की संख्या 2 रहे तो एथ बोलोगे, 3 रहे तो प्रोप बोलोगे। यहाँ पर अगर आप याद करना चाहते हो तो शुरू का 2 वाला कर लेना, ये प्रोपियन, ब्यूटार और वेरियर याद करने की जरूरत नहीं है। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। आई होप ये सारा आपको याद होगा पहले से, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आज याद कर लो। 7 है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, अप टू 10 काफ़ी ना, मतलब 10 कार्बन तक याद कर लो तो भाई उसी से काम बन जाएगा। और कोई अगर 11 का करना चाहता है, 12 का, तो वो भी देख लो जरा। डेक मतलब 10, अन मतलब 1, तो अनडेक मतलब 11, डोडेक मतलब 12, ट्राई डेक, डेक के आगे ट्राई अन डो लगाते जाओ, है ना, बढ़ते जाएगा। टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक, और 20 का है आइकॉस। तो हालांकि सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा हम लोग नेमिंग सीखना, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं ना। चलो ठीक है, नेमिंग ज़रा देखते हैं, ध्यान से देखना भाई और सुनने की कोशिश करना। IUPAC नेमिंग अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अल्केन। पहले अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो चिंता मत करना, है ना। वीडियो लंबी हो गई भी तो क्या दिक्कत है यार, सीखने से मतलब है आपको, है ना। छोटी छोटी वीडियो देख करके सीख ही नहीं पा रहे, फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, मतलब मैं किसी वीडियो वाले की मतलब यहाँ बदनामी नहीं करना चाह रहा। चलो सुनो ध्यान से, अल्केन भाई पहचानोगे कैसे, अल्केन पहचानोगे कैसे। आपने एक जनरल फॉर्मूला सुन रखा होगा, CnH2n+2, नहीं कर रहा इस पर बात हम लोग अभी, है ना। मैं एक आपको रामबाण ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सारा ही कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला निकाल पाएंगे, पर अभी हम बात नहीं कर रहे उस पर। CnH2n+2 होता है पर बात ही नहीं कर रहे, जाने दो इसको। अल्केन पहचानेंगे कैसे, देखो अल्केन पहचानने के लिए, या कोई अल्कीन है, अल्काइन है अगर आपने सुना है, खैर कोई बात नहीं। अल्केन पहचानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, अल्केन पहचानने के लिए आपको हाइड्रोजन से मुलाकात करनी पड़ेगी। किससे मुलाकात करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन से। देखो कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के 2 गुना से, अगर 2 ज़्यादा है, 2 गुना से 2 ज़्यादा है, किससे कौन ज़्यादा है भाई, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर, 2 गुना से 2 ज़्यादा, तो वो ग्रुप अल्केन का है। वो ग्रुप कौन सा है, समूह का है, अल्केन समूह का है भाई। देखो यहाँ पे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 4, तो 1 गुना 2 प्लस 2, तभी तो 4 आएगा। देखो जरा, 1 गुना 2 प्लस 2, यानी 2 गुना से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये अल्केन है, इसका मतलब ये अल्केन है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, जो दिया हुआ है उसका 2 गुना करो, तो 2 का 2 गुना कितना होता है 4, और इसमें 2 जोड़ दो, कितना आएगा 6। क्या हाइड्रोजन 6 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यस, इसका मतलब ये भी अल्केन है। समझ रहा कैसे पहचानना है, यानी जो कार्बन की संख्या दिया हुआ है उसमें गुना कितना कर दो, 2 कर दो। देखो यहाँ पे 3 गुना 2 कर दिया हमने, और इसमें कितना 8 कर दो, फिर 2 8 भी कर दो, तो 3 दूनी 6 और 2 8, इस पर अगर बैठ गया 8 मिल गया अगर यहाँ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी अल्केन है। ठीक है, तो अल्केन पहचानने का क्या तरीका है भाई, 2 गुना कर दो कार्बन की संख्या में और उसमें 2 जोड़ दो, अगर हाइड्रोजन की संख्या उतनी मिल रही है तो इसका मतलब वो अल्केन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले लिया कि अल्केन समूह को पहले पहचानो, नेमिंग सीखने से पहले पहचान तो पाया ना कि अल्केन है, कि अल्कीन है, कि अल्काइन है ना।
चलो करते हैं बात उस पर। देखो यहाँ पे पहचानते हैं, 4 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 गुना 2, यहाँ पे 2 है ना, तो उसमें गुना 2 और प्लस 2, तो कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया, पर है कितना, 4। इसका मतलब ये अल्केन नहीं है। आगे समझ। ये वाला देखो जरा, दूसरा वाला देखो जरा, दूसरा वाला देखो भैया, खुद से ट्राई भी करो। 2, अच्छा इसमें भी तो 6 होना चाहिए, यहाँ देखो ना 2 कार्बन है ना, तो 2 गुना 2 प्लस 2 तो बराबर 6 आना चाहिए, पर है कितना, इसमें है कितना, है कितना, 2, तो इसका मतलब ये भी अल्केन नहीं है। ठीक है, आगे देखो जरा, यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 गुना कितना कर देंगे, 2, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2, तो 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पे 8 मिल रहा है क्या, यस मिल गया। देखो ना 8 हाइड्रोजन है यार, इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्केन है। ठीक है, आता है समझ। चलो आगे देखो जरा, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 4 पे गुना 2 कर दो प्लस 2 करो, तो 4 दूनी 8 और 2 10, हाइड्रोजन की संख्या 10 होनी चाहिए, खोजते हैं जरा, ओ हो 10 है, इसका मतलब ये भी अल्केन है। ठीक है, तो ऐसे ही पहचान लेना आप, है ना। यहाँ देखो C5H10, तो C5H10 5 गुना 2 प्लस 2 बराबर कितना होता है, 12, पर है कितना यहाँ पे, 10, अल्केन नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें पहचान सकते हो कौन अल्केन है कौन अल्केन नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा, अब नाम लिखना सीखते हैं। नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाम लिखने के लिए जो अभी हमने मेथ और इथ सीखा है उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सुनो जरा, यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 के लिए हमने क्या बोला है, मेथ, 1 के लिए क्या पर क्या है अभी, मेथ, और नाम के लास्ट में एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एन, क्योंकि अल्केन समूह का है ना, तो क्या लगा देंगे, एन। तो देखो मिथ एन, नाम क्या होगा इसका, मिथ एन। यहाँ पर 2-3 टाइप पढ़ेंगे हम लोग, है ना, उससे सारा अल्केन कवर हो जाएगा। आगे देखो जरा, C2H6, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एथ, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एन, क्योंकि अल्केन ग्रुप का पड़ रहा है, तो इथेन। उस तरह 3 कार्बन को हम लोग सीख के आए हैं प्रोप, लास्ट में एन लगा दो, है ना, तो प्रोपेन। उस तरह 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं ब्यूट, लास्ट में एन, तो ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए पेंट, तो लास्ट में एन, पेंटेन। ये सारा ही अल्केन है ना, अभी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में चेक कर लेना वैसे तो कि अल्केन है कि नहीं। 6 कार्बन है, तो देखो 6 गुना 2 12 प्लस 2 14, क्या हाइड्रोजन 14 होना चाहिए, यस है, क्या यस है, इसका मतलब ये अल्केन है। नाम कैसे रखेंगे सर, 6 कार्बन, 6 के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एन, हेक्सेन, क्योंकि अल्केन था ना, क्या था ये, अल्केन, तो लास्ट में नाम के क्या लगाते हैं, एन वाला पार्ट। ठीक है, उस तरह देखो 7 कार्बन के लिए हेप्टेन हो गया, फिर 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन हो गया, नॉनेन हो गया, और 10वां कार्बन के लिए आप आंसर कर सकते हो, है ना। चलो ठीक है, अभी वो टाइप 2, वो जो कंपाउंड हम लोग अभी लिख के आए हैं, अब ये फैला के लिख के इस तरह स्ट्रक्चर बना के देगा, फिर इसका नाम लिखते हुए हमें आना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन, 2 काम करना है। एक तो नंबर ऑफ कार्बन गिनो, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है वो गिनो, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखो कि कैसा बॉन्ड है। तो देखो कार्बन टोटल कितना है, 2, और उसके बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो वो एन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच, किसके बीच, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह नहीं बोल रहे हैं, कार्बन और कार्बन बोल रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बंधन दिख रहा है, एक सीधा लाइन दिख रहा है, एक डंडा दिख रहा है, इसका मतलब नाम के लास्ट में एन लगाना है। नाम के लास्ट में क्या लगाना है, एन। ठीक है, अब कार्बन गिन लो, कितना कार्बन है, 1 2, 2 के लिए क्या बोलते थे, इथ, और यहाँ सिंगल डंडा दिख रहा है तो एन, तो इसका नाम हो गया इथेन। ठीक है, उसे देखो यहाँ जरा, यहाँ कार्बन गिनो, कार्बन गिनो जरा, 1 2 3 कार्बन, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और हर जगह क्या दिख रहा है, सिंगल, यहाँ भी सिंगल डंडा, यहाँ भी सिंगल डंडा, लास्ट में एन लगा दो, प्रोपेन। ठीक है, यहाँ भी देखो जरा, टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है, और हर जगह क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल डंडा दिख रहा है, तो लास्ट में एन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ देखो जरा, कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट बोलते थे, और हर जगह सिंगल सिंगल डंडा दिख रहा है भाई, सिंगल सिंगल डंडा दिख रहा है, तो लास्ट में क्या लगा दो, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, आता है समझ। आगे देखो जरा, कई बार ऐसे देता है कि वो बॉन्ड देगा ही नहीं, बॉन्ड देगा ही नहीं, है ना, बॉन्ड देगा ही नहीं, तो आप क्या क्या देखो, ऐसे कंपाउंड नाम रखने के लिए सारा कार्बन गिन लो, तो कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट लिख दिया। अब यहाँ पे एन लिखना है कि नहीं, इस बात को कैसे देखेंगे, तो इस बात को देखने के लिए क्या करो, बगल वाला जो कार्बन सब है उसमें देखो H33 है, और बीच वाला में हर जगह 2 2 दिखना चाहिए, हर जगह क्या दिखना चाहिए, 2 2 दिखना चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है 2 2, देखो हर जगह क्या दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, इसका मतलब एन लगा सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ आपको, CH3 CH CH2 CH3, इसका नाम रख पाओगे क्या, हाँ देखो जरा, कार्बन गिनो, कितना कार्बन है, 4, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते थे, ब्यूट,
और लास्ट में एन लगाएंगे क्या, एन लगन बगल वाला सब में 3 3 दिख गया, और बीच वाला में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन दिखना चाहिए। यहाँ है नहीं, यहाँ है पर यहाँ नहीं है। इसका मतलब लास्ट में अगर कोई एन लगाना चाह रहा है तो उसका क्या हो जाएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा। आता है समझ, ये तरीका है नाम लिखने का। वैसे आप हायर क्लास में सीखोगे ये सब बातें कि कैसे हो जाता है, कैसे देख पा रहा है, ठीक है। तो क्या तरीका है, ऐसे अगर चिपका हुआ दिया हुआ रहे तो आपको देखना है कि अगल बगल वाला कार्बन में 3 हाइड्रोजन होना चाहिए और बीच वाला हर कार्बन में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी एन लगाना, अदरवाइज मत लगाना भाई, मतलब गड़बड़ हो जाएगा फिर वो। चलो, तो ये हो गया टाइप 2 वाला हमने पढ़ लिया है। टाइप 3 स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। ये बातें वैसे बाद में हम सीखेंगे ही सही, अभी याद कर लेना बस। CH3 एक डंडा फ्री, क्या बोल रहे हैं, CH3 एक डंडा फ्री, बोलो साथ में, CH3 एक डंडा फ्री। अगर ऐसा ग्रुप रहे तो उसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अल्काइल समूह होता है, एक पढ़ेंगे उसके बारे में, अल्केन से हाइड्रोजन निकालने पर अल्काइल समूह बनता है, ये सब बातें करेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो अब याद रखो, CH3 एक डंडा फ्री क्या बोलते हैं, मिथाइल। उसी तरह C2H5 एक डंडा फ्री, उसको इथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये दोनों ध्यान से देख लो, खूब आता है, खूब यूज होता है, ध्यान से एक बार देख लो कि CH3 एक डंडा फ्री मिथाइल, C2H5 एक डंडा फ्री, उसको इथाइल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो नाम देंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो देंगे, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो देंगे, NO2 रहेगा तो नाइट्रो देंगे। तो ये बातें कुछ 3-4 बातें हैं जो आपको याद कर सकते हो, है ना। ये तो छोटी मोटी बात होगी आपके लिए, इतना तो महान बच्चे हो, आप याद कर रहे हो सारी चीज़ें। चलो नेमिंग सीखते हैं जरा। अब देखो नेमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा कंपाउंड इस टाइप 3 में ये वाला, बस ये टाइप लास्ट 3 है ना, टाइप 3 लास्ट है। इसको जरा देखो नेमिंग करने के लिए क्या तरीका है। इसको नेमिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन का सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई। प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये पेरेंट चेन है, पीसी मतलब पेरेंट चेन, ठीक है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन के छोर से दूसरे कार्बन के छोर पर गिनना पड़ेगा, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मिल जाए वही पेरेंट चेन होगा। हालांकि आपके क्लास तक यानी अप टू क्लास 10 सीधा सीधा ही जनरली पेरेंट चेन होगा, यही आप पेरेंट चेन मान के चलना। उसके बाद जो बच गया वो बेटा है, ये फादर है, पेरेंट मतलब माँ बाप होता है ना, ये फादर है और ये क्या है, बेटा। हालांकि बेटा इसको नहीं बोलते, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, खैर हम बेटा बेटा समझेंगे। ये फादर है और ये बेटा है, ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। तो ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन गिनने का तरीका क्या था, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, एक एंड से दूसरा एंड तक, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं 1 2 3, या यहाँ से चलो 1 2 3, 3 कार्बन मिला। आप ऐसे भी तो आ सकते थे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो एक अंत से दूसरे अंत तक जाओ, जिधर कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा मिले वही पेरेंट होगा। तो अभी 3 3 हर जगह मिल रहा था, तो कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं यही मेरा पेरेंट चेन है। इसके अलावा जो बच गया वो है सब्स्टिट्यूएंट। वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये सब काम करने के बाद, यानी वो बेटा हो गया, ये बाप हो गया, और ये क्या हो गया, बेटा हो गया। ये सब काम करने के बाद उसके बाद नंबर डालना पड़ता है, नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग कौन सा कार्बन सब में करोगे, जो पेरेंट चेन का कार्बन है, ध्यान सुनो, पेरेंट चेन का जो कार्बन है बस उन्हीं कार्बन में नंबरिंग होगी, और कहीं नहीं करना है। नंबरिंग मतलब 1 2 3 नंबर देना है। नंबरिंग कैसे देंगे, नंबरिंग इस तरह देंगे कि ये जो बेटा है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब देखो जरा, इधर से नंबरिंग देंगे तो इसको 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो इधर से नंबरिंग देंगे तो दूसरे कार्बन पे बेटा मिला, ठीक है। अगर कोई चाह रहा है कि नहीं नहीं हम तो इधर से नंबरिंग करना चाहते थे, तो करो जरा, 1 2 3, इधर से करे तो भी कहाँ मिला, दूसरे कार्बन पे मिला। तो ऐसे कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर दूसरे कार्बन पे हमको बेटा मिल रहा है, तो आप फ्री है, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब नाम रखने का क्या तरीका होगा, नाम रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप बेटा का नाम दोगे, फिर बाप का नाम दोगे। तो बेटा का नाम क्या है, CH3 दिख रहा है, अभी मैंने सिखाया था कि CH3 एक डंडा फ्री, और उसी फ्री से यहाँ जुड़ा हुआ है, तो CH3 एक डंडा फ्री का नाम मिथाइल था। अरे अभी याद कराया ना ऊपर, CH3, यहाँ देखो CH3 एक डंडा फ्री मिथाइल है, ठीक है। तो देखो जरा नाम, अरे ये क्या हो गया, देखो जरा यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट, अरे यार ये मैंने कर लिया पेरेंट चेन, और ये रख दिया मैंने नंबरिंग कर ली ऐसे करके 1 2 3, और बेटा का नाम देना है पहले, और बेटा का नाम जो हमने पढ़ा है वो मिथाइल। तो मिथाइल है कहाँ, दूसरे कार्बन पे, तो पहले बेटा का नाम देंगे, बेटा का नाम देंगे क्या है, मिथाइल। और मिथाइल को आप पोजीशन देना पड़ेगा कि वो है कहाँ लगा हुआ, कौन से कार्बन पे, दूसरे वाले कार्बन पे, इसलिए देना पड़ेगा 2 मिथाइल। और आप एक बात ये भी ध्यान से सीखो, जब ये 2 लिखोगे ना, 2 और ये जो वर्ड लिखोगे, दोनों ये डिजिट है और ये वर्ड है, दोनों के बीच हाइफन लगता है, क्या लगता है, हाइफन, ठीक है। तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है पेरेंट चेन में, इसमें टोटल कार्बन कितना है, 3, देखो ना 1 2 3, 3 के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। और हर जगह कौन सा डंडा दिख रहा है, सिंगल डंडा, इसलिए लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। तो इसका पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आई होप मैं आपको सिखा पाया हूँगा, थोड़ा टाइम लिया मैंने इसमें, बाकी सब जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। देखो जरा,
उसी तरह यहाँ पे हमको क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन फटाफट से कर लेते हैं, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस साइड से जिस साइड से बेटा जल्दी मिल जाए। इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 तीसरे कार्बन पे बेटा मिलने वाला है। अगर कोई इधर से नंबरिंग करना चाहे तो 1 2 दूसरे कार्बन पे बेटा मिलने वाला है। तो इधर से जो नंबरिंग कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको बोलो चाचा गलत कर रहे हो आप, इधर से नंबरिंग करो, ठीक है। तो नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, नंबरिंग इस साइड से होएगी, ठीक है। नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से, ठीक है। और ये हो गया बेटा, अरे बेटा को अलग कलर से बनाते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। ये बेटा हो गया, बेटा का नाम मिथाइल है, दिख रहा है। नंबरिंग इस साइड से करनी ही पड़ेगी, 1 2 3 4। अब देखो बेटा का नाम क्या है, मिथाइल, और मिथाइल है कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, इसलिए लिखा मैंने 2 मिथाइल। और इसमें टोटल कार्बन कितना दिख रहा है, 4, इसलिए लिखा मैंने ब्यूट। और हर जगह सिंगल सिंगल डंडा दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए लिख दिया एन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलो ये वाला देख लेते हैं जरा। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन वो सेम ही था, वही सेम कंपाउंड मैंने ऊपर वाला ही छाप दिया है ना। चलो दोबारा क्या वो, ये देखो ये देखो ये। तो इसमें क्या होगा, ये पेरेंट चेन हो जाएगा क्या, जो भी ऐसा कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको एक अंत से दूसरे अंत तक जाना है, एक शिरा से दूसरे शिरा, तो ये डायरेक्ट तो इसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन। और इसमें कोई बेटा उठा है नहीं। पेरेंट चेन से कोई भी लटका फटका दिख जाए, जैसे यहाँ CH3 मिल जाता, यहाँ पे क्लोरीन मिल जाता, जैसे झूला झूला अलग अलग मिलता, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा। पर यहाँ तो कोई है नहीं। अरे एक छोर से दूसरे छोर तो डायरेक्ट आ पाते हैं ना, यहाँ से चलना शुरू किया डायरेक्ट आ पा रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर ऐसे 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 देता तो हमको ऐसे आना पड़ता और यहाँ ये छूट जाता, पर यहाँ तो डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, है ना, कोई छूटने का चांस ही नहीं है। तो इसमें टोटल पेरेंट चेन यही होगा, इसमें कोई बेटा नहीं है। टोटल कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम लोग बोलते हैं पेंट। और कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लगा देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। चलो आगे देखो जरा। हाँ, इसका नाम सुनो जरा ध्यान से, इसका नाम ध्यान सुना। ये हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन, और यहाँ पर एक बेटा लटका हुआ मिल रहा है, और बेटा में अब की बार कार्बन 2 है, तो 2 C2H5 को हमने इथाइल याद करा है अभी ऊपर, अगर याद नहीं हो तो बाद में कर लेना आप, है ना। नंबरिंग अगर इधर से करोगे तो 1 2 तीसरे कार्बन पे पड़ने वाला है ना। और कोई नंबरिंग अगर इस साइड से करना चाह रहा है, क्या हो गया ये, नंबरिंग इस साइड से करना चाह रहे तो 1 2 तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर बेटा क्योंकि तीसरे कार्बन पर आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबरिंग कोई भी साइड से करोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। तो नंबरिंग चलो इधर से ही कर लेते हैं हम लोग, है ना, नाम सेम ही लिखाएगा। अब देखो यार, नाम लिखते समय पहले बेटा का नाम देते हैं। बेटा का नाम क्या है भाई, इथाइल है। क्या है, इथाइल। और इथाइल हो कहाँ सर, तीसरे कार्बन पे हैं हम, तो दिए 3 इथाइल। और टोटल कार्बन गिनो यहाँ पे, टोटल कार्बन यहाँ पे गिनो कितना दिख रहा है, 5। तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और हर जगह क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड इसलिए लगाते हैं एन। आता है समझ। चलो यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा एक सीखने वाली बात आ गई है थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जब भी देखो यहाँ पे देखो 2 चीज़ दिख गया, 2 बेटा दिख गया। बेटा का संख्या कितना है यहाँ पे, 2। देखो ये आप करोगे पेरेंट चेन का सिलेक्शन, यहाँ पे बेटा लटका हुआ मिल रहा है 2, एक तो ये बेटा और एक ये बेटा। जब भी 2 बेटा मिल जाए और दोनों सेम मिल जाए, दोनों क्या मिल जाए, सेम, तो इसके लिए नाम रखने के लिए आपको डाई का इस्तेमाल करेगा। 2 का इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, डाई। देखो 2 का इंग्लिश हम लोग बचपन से बड़ी मुश्किल से 2 सीख के आए, पर इन लोग को चैन नहीं मिलता है। हम लोग की जो पढ़ाई पे है, इन लोग को चैन नहीं मिलता है, नया नया सिखाते रहता है। तो ये लोग बोला 2 तो इन लोग जानता है, 2 नहीं, 2 को क्या बोलना है आपको, डाई बोलना है। और 3 को क्या बोलोगे, 3 नहीं, ट्राई बोलना, ट्राई, क्या बोलना, ट्राई, ठीक है। सुनो जरा, सुनो जरा, आप नाम रखने का स्टाइल देखो जरा आप। कहाँ कहाँ पे है, तो नंबरिंग इधर से करो। नंबरिंग इधर से करोगे अगर आप, नंबरिंग अगर इधर से करोगे तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो 1 2 3 4। तो बेटा सब कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है और 3 पर है। 2 पर और 3 पे है ना, देखो ना, एक बेटा 2 पे, एक 3 पे है। अब आप नंबरिंग अगर इस साइड से कर लोगे, आप नंबरिंग अगर इस साइड से कर लोगे तो 1 2 पे बेटा मिला और 3 पे, तो इधर से भी 2 और 3 पे मिल रहा है। तो ऐसे केस में नंबरिंग किधर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी एक तरीका अपना लो। तो चलो हमने वही कर लिया, इधर से नंबरिंग कर ली, है ना। उसके बाद नाम देखो कित क्या है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिया हमने। कितना मिथाइल है, 2, तो इसलिए इसके आगे लगाया डाई। और है कहाँ पर, 2,3 पर, 2 पे है और 3 पे है, इसलिए लिखा मैंने 2,3 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन इसमें कितना दिख रहा है, 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और हर जगह क्या दिख रहा है, सिंगल डंडा, इसलिए क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। तो ये नाम हो गया इसका। आगे देखो जरा, इसका नाम देखो जरा, इसका नाम क्या करोगे, पेरेंट चेन, ये हो जाएगा आपका। नंबरिंग अब की बार देखो जरा, नंबरिंग देखो इधर से अगर करोगे आप तो 1 2 3, कहाँ कहाँ पड़ा, 2 और 3 पे। अगर कोई नंबरिंग चाह रहा है कि इधर से हम कर लेते तो मज़ा आ जाता, तो करो जरा। 1 2 3 4, कहाँ पे आ रहा है, 3 और 4 पे। तो देखो इधर से जब कर रहे थे तो आ रहा था 2 3 पे, जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो आ रहा है 3 4 पे। तो ये तो बड़ा संख्या हो गया, बड़ा को काटो, छोटा वाला की बात मानेंगे, छोटे की बात मानी जाएगी भाई। जल्दी आ जाए ना, जल्दी आ जाए, 23 पे आ रहा है, जल्दी आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग होगी इस साइड से, तो 1 2, अब ये पेरेंट चेन तो दिखाओ पहले,
ये हो गया पेरेंट चेन। उसके बाद यहाँ पे कर दो नंबरिंग, थको मत भाई। ये दोनों हो गया सब्स्टिट्यूएंट यानी बेटा। चलो नाम रखो जरा, नाम क्या है? मिथाइल। ये गो मिथाइल है, दो गो इसलिए डाई। कहाँ कहाँ पे है? 2 और 3 पे। और टोटल कार्बन कितना दिख रहा है इसमें? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। और हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए लास्ट में एन, तो इसका नाम हो गया 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, आगे देखो जरा। चलो खत्म होने को जल्दी देख लो। ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो 1 2 तीसरे पोजीशन पे पड़ेगा, जबकि इधर से करेंगे 1 2 दूसरे पोजीशन पे पड़ेगा। तो इधर वाला का बात नहीं माना जाएगा, इधर वाला बात का अरे क्या बोलना चाह रहे हैं, इधर वाली बात मानी जाएगी। नंबरिंग करो जरा, 1 2 3 4। ठीक है, ये सब नंबरिंग कर कहाँ रहा हो सर? कार्बन सबको दे रहे हैं रे, कार्बन सबको दे रहे हैं भाई साहब, कार्बन सबको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट चेन एंड नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, कहाँ कहाँ गया? 2 गो बेटा है और दोनों बेटा 2 पे ही है। दोनों बेटा कहाँ पे है? 2 पे ही है। तो बेटा का सबका नाम क्या है? मिथाइल। तो दे दिया हमने मिथाइल। के गो है? 2 गो, इसलिए डाईमिथाइल। कहाँ पे है? दोनों 2 पे है, इसलिए 2,2 देना पड़ेगा। कोई चालाकी करना चाहता है, कहाँ एक ही बार दे के निकल जाओ ना, गलत हो जाएगा। दोनों में देना पड़ेगा कि 2,2 डाईमिथाइल। ठीक है, 2,2 डाईमिथाइल और टोटल कार्बन संख्या 4, तो इसलिए ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। ठीक है, चलो 9 नंबर देखो जरा, स्टार लगाया है, कुछ खास बात होगी इसमें, देखते हैं क्या खास बात है वो। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करो जरा। ये मैंने कर लिया पेरेंट चेन का सिलेक्शन, ये पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन। और इसके अलावा 2 वो छोटा छोटा यहाँ बच गया बेटा, इसका नाम मिथाइल है, उसका नाम इथाइल है। 2 कार्बन वाला इथाइल भूल गया क्या इसने में? 2 कार्बन वाला इथाइल, तो एक है इथाइल और एक है मिथाइल। अब देखो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3, 2 और 3 पे पड़ रहा है बेटा सब। और नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4 पे पड़ रहा है। तो 3 और 4, 3 और 4, और ये 2 3 पे पड़ रहा है, तो ये वाला मानी जाएगी, ये वाला वो कैंसिल करो। तो नंबरिंग किस साइड से हो जाएगी? लेफ्ट टू राइट। तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5। अब बेटा सबका नाम लिखना है। बेटा सब यहाँ पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है। अब सुनो, अब ये बोल रहा है कि भाई पहले मिथाइल को लिखोगे या पहले इथाइल को लिखोगे, दोनों में लगा झगड़ा। तो कोई बोल रहा है नहीं पहले मिथाइल को लिखो, कोई बोल रहा है नहीं पहले इथाइल को लिखो। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि अल्फ़ाबेटिकली देखा गया, ABCDE में एक का नाम क्या है? इथाइल और एक का नाम क्या है? मिथाइल। तो ABCDE जब पढ़ते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट ई पहले आता है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। इथाइल खुश हो गया, अरे मेरा नाम पहले लिखा जाएगा, तो इथाइल खुश। मिथाइल बेचारा मुंह फुलाया है, पर क्या ही किया जा सकता है ना। तो लिखा गया 3 पे है इथाइल, देखो 3 पे है इथाइल, 3 पे है इथाइल और 2 पे है मिथाइल, और पेंटेन हो जाएगा क्योंकि टोटल कार्बन कितना दिख रहा है? 5 है ना। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, ध्यान से देखना, इसमें देखना ज़रा ध्यान से देखो जरा। ये आंख बंद करके पेरेंट चेन कर लोगे आप। नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 4, 3 पे नहीं, नंबरिंग इस साइड से नहीं होगी ना, नंबरिंग इस साइड से होगी, क्योंकि इधर से बेटा जल्दी आ जाएगा। 1 2 पे ही आ जा रहा है, इधर से करते तो 3 पे आ रहा था, है ना। तो 3 4, 2 पे क्या है? 2 पे इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे इथाइल। टोटल कार्बन 4, इसलिए ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए लास्ट में एन। और ऐसा करते ही मेरा आंसर हो गया गलत। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जरा, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे क्या है? C2H5। कितना कार्बन दिख रहा है? 2 कार्बन दिख रहा है। अब देखो पेरेंट चेन के लिए क्या होगा? जिधर से ज़्यादा कार्बन मिले, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, इधर से करो 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 बार है ना यहाँ, तो 2 बार गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, इधर से इधर करो जरा, 1 2 3 4, 4 मिल रहा है, और इधर से आए थे 5 मिल रहा था, तो इसका मतलब पेरेंट चेन हमारा होगा ये वाला भाई साहब, ये पेरेंट चेन होगा। जो हम पेरेंट चेन उसमें सेलेक्ट किए थे सीधा सीधा, वो हो गया था गलत, और बेटा ये होगा। ठीक है, तो जो जिसको मैंने बेटा कंसिडर किया वो एक्चुअली में बाप में था, उसको बेटा मान लिया था, तो गलत हो गया था। बेटा कौन होगा? ये। अब नंबरिंग करो जरा, नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा, और नंबरिंग अगर इधर से करोगे तो 1 2, 2 कार्बन यही तो 2 बार दे दिए, 3, तो दोनों तरफ से 3 पे पड़ रहा है, तो किधर से भी कर सकते हैं। तो चलो जो मैंने करा है उसमें वही रहने देते हैं। 3 हो गया वो, और यहाँ पे 4 5। ठीक है, तो 3 पे है मिथाइल ग्रुप, तो लिखा मैंने 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है, तो इसलिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। ठीक है, आज आपको क्वेश्चन में आ गया होगा। ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से देख लो एक बार, है ना, इसको एक बार ध्यान से देख लो, पहचान लो। अब देखो ब्रोमीन वाला आ गया, CH3 CH3 CH CH3। तो आंख बंद करके पेरेंट चेन ये हो जाएगा, कार्बन किधर है भी नहीं तो क्या टेंशन, पेरेंट चेन में कार्बन से बला ही आता है बस। ब्रोमीन को मत ले लेना कि ब्रोमीन क्लोरीन को खस रहे हैं, नहीं भाई, कार्बन पेरेंट चेन में सिर्फ कार्बन वाला ही आएगा। देखो जरा, 2 पे है ब्रोमीन प्रोपेन, नंबरिंग करो ना, 1 2 3,
2 पे है ब्रोमीन, ब्रोमीन को क्या पढ़ते हैं ब्रोमो, सी क्या है ऊपर, तो 2 ब्रोमो, टोटल कार्बन 3 इसलिए प्रोपेन। ठीक है, चलो 12 नंबर देखो जरा, यहाँ देखो जरा, ये हो जाएगा पेरेंट चेन, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई कार्बन दिख ही नहीं रहा है, इसे तो ब्रोमीन और क्लोरीन है दोनों बेटा। एक का नाम है ब्रोमीन, एक बेटा का नाम है ब्रोमीन, एक बेटा का नाम है क्लोरीन। नंबरिंग अगर इधर से कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्यों, इधर से करोगे तो जो हो जरा 1 2 3 4, तो कहाँ बेटा सब है 2 और 3 पे, इधर से नंबरिंग करो जरा 1 2 3 और 4, कहाँ बेटा सब है 2 और 3 पर, तो दोनों तरफ तो 2 और 3 पर है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे सर, किधर से भी चलेगा क्या, आंसर है नहीं, आंसर है क्या नहीं। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ऐसे में देखना पड़ेगा कि कौन, देखो ऐसे में, अरे ऐसे में देखो, इधर क्या है ब्रोमीन है, इधर क्या है क्लोरीन है, इधर क्या है ब्रोमीन है, इधर क्या है क्लोरीन, तो ब्रोमीन में ABCD में बी पहले आता है, तो जो ABCD में पढ़ते हैं जिसका लेटर पहले आता है उधर से नंबरिंग होगी, यानी नंबरिंग इस साइड से होगी, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नंबरिंग विल बी डन, ये बेटा नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4, और इसका नाम जो हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 पे है ब्रोमो, 3 पे है क्लोरो, और टोटल कार्बन 4 इसलिए बोले ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए बोले एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, बाकी ये 13 नंबर समझ सकते हो आप, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ध्यान से देख लेना एक बार, है ना, 13 नंबर एक बार ध्यान से देखना, और 14 नंबर NCERT का क्वेश्चन है, तो ये भी एक बार ध्यान से देख लो, आराम से हो जाएगा। 2 ही पेरेंट, मतलब कार्बन की संख्या 2 ही है इसमें, 1 पे ब्रोमो, नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगी ना, क्योंकि जल्दी आ जाएगा, पहले पे ही आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 कार्बन इथेन। ठीक है, और ये 15 क्वेश्चन आपको मिला है होमवर्क, जो इसका कमेंट करना है आंसर आपको, है ना। बाकी हम लोग अल्कीन की जो नेमिंग है वो सीखेंगे अगली वीडियो में, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तब तक तो डाल ही दूंगा जब तक आप देखोगे। और अगर वीडियो लग गई अच्छी, यहाँ तक अगर आप देख ही लियो, है ना, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब भाई, और वीडियो कर लेना लाइक। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, देश का नाम आपने करना है रोशन।